जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन ने जो है पिछले वीडियो में जो है पृथ्वी पर ध्रुव पर चपटा होने के कारण जो है गुरुत्वाकर्षण के मान में क्या परिवर्तन होता है उसको अपन ने देखा था। इसके बाद में अपन जो है पृथ्वी की अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण जी के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसको आज अपन देखते हैं, है ना। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। जय श्री महाकाल दोस्तों। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो जो है आपको मिलते रहे समय समय पर। तो चलो देखते देखिए अपन जो है पृथ्वी का जो है पृथ्वी की अपनी दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण जो है जी के मान में क्या क्या परिवर्तन होता है उसको अपन जो है चेक करते हैं, देखते हैं, देखिए क्या आता है। पृथ्वी जो है अपनी दैनिक गति के कारण जो है या घूर्णन गति के कारण जो है पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसके गुरुत्वाकर्षण के मान में क्या परिवर्तन होता है उसको अपन देखते हैं। तो पृथ्वी की अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति या दैनिक गति के कारण जो है जी के मान में परिवर्तन क्या होता है उसको अपन देखेंगे। तो देखो पृथ्वी जो है अपनी अक्ष के परितः, ठीक है, अपनी ध्रुवीय अक्ष के परितः 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है अपनी दैनिक गति, ठीक है। ध्रुवीय अक्ष के परित 24 घंटे में क्या करती है, एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं कि अपन ने मान लिया कि पृथ्वी जो है, देखो पृथ्वी जो है अपनी धुरी के परित, पृथ्वी अपनी धुरी के परित जो है ध्रुवीय अक्ष के परित जो होती है 24 घंटे में क्या करती है, एक चक्कर लगा लेती है। तो अपन लिखते हैं, अपन क्या लिखते हैं, अपन ने लिखा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर पृथ्वी अपनी धुरी पर पृथ्वी अपनी धुरी पर पृथ्वी अपनी धुरी पर ध्रुवीय अक्ष के परितः ध्रुवीय अक्ष के परितः ध्रुवीय अक्ष के चारों ओर या ध्रुवीय अक्ष के परितः ध्रुवीय अक्ष के परितः 24 घंटे में घूम जाती है या एक चक्कर लगा लेती है, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर ध्रुवीय अक्ष के परितः 24 घंटे में 24 घंटे में क्या करती है, बोलो, घूम जाती है, ठीक है। एक चक्कर पूरा कर लेती है 24 घंटे में, क्या कर लेती है पृथ्वी जो है अपनी धुरी के परित जो है ध्रुवीय अक्ष के परित जो है क्या करती है 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, ठीक है। तो अपन ने जो है ये पृथ्वी देख रहे हैं अपन, माना कि पृथ्वी पर कोई वस्तु रखी गई है, स्मॉल एम द्रव्यमान की जो वस्तु है यहाँ पी बिंदु पर रखी गई है। ये स्मॉल एम द्रव्यमान की जो वस्तु है वो कहाँ रखी गई है, पृथ्वी पर पी बिंदु पर रखी गई है। तो जैसे ही देखो पृथ्वी क्या करेगी, अपनी ध्रुवीय अक्ष के परितः घूर्णन गति करेगी, तो ये वस्तु भी चूंकि इसके ऊपर रखी है पृथ्वी के ऊपर, तो ये भी क्या करेगी, बोलो, घूर्णन गति करेगी, ठीक है। अपन ने मान लिया कि स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु, मान लिया अपन ने माना है कि स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु अपन ने देखो यहां पर पृथ्वी अपनी दूरी पर ध्रुवीय अक्ष के परितः, ठीक है, निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से, ठीक है, क्या बोलो, निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से दूरी के परितः निश्चित कोणीय वेग निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से 24 घंटे में घूम जाती है, ठीक है। कोणीय वेग निश्चित होता है उसका। तो अपन ने ये मान लिया, क्या माना अपन ने माना क्या यहाँ पर, ठीक है, पृथ्वी जो है
जब अपनी धुरी के परित घूमती है तो उसका कोणीय वेग क्या होता है, हम निश्चित होता है। ठीक है, तो अपन ने माना क्या माना, पृथ्वी अपनी दूरी पर ध्रुवीय अक्ष के परित निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से, निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से जो है 24 घंटे में क्या होती है, घूम जाती है। 24 घंटे में क्या करती है, ये घूम जाती है। तो अपन ने मान लिया, अपन ने क्या माना, तो अपन ने ये देखो यहाँ पर मान लिया कि माना वस्तु जो है यहाँ पर देखो बिंदु एम पर रखी गई है। जब बिंदु पृथ्वी पर बिंदु स्मॉल एम द्रव्यमान की जो वस्तु है पृथ्वी के जो है बिंदु पी पर रखी गई है, तो जब पृथ्वी क्या होगी, घूमेगी, तो वस्तु भी इसके साथ साथ एक निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से क्या करेगी मेरे प्यारे दोस्तों, घूमेगी इसके वृत्ति मार्ग के केंद्र की ओर। ठीक है, ये इस प्रकार से अगर यहाँ से ऊपर से देखेंगे अपन तो इस प्रकार से घूमेगी वृत्ति मार्ग के केंद्र की ओर। ठीक है, क्या होगी यहाँ पर, ये अपने वृत्ति मार्ग के केंद्र की ओर क्या करेगी, बोलो, घूमेगी। वस्तु भी घूमेगी पृथ्वी के साथ साथ इस प्रकार से, ये इसका वृत्ति मार्ग हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या होगी, बोलो, घूमेगी पृथ्वी के साथ साथ। तो अपन ने लिख दिया, माना कि स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी पर बिंदु पी पर स्थित है, तब वस्तु भी अपने वृत्ति मार्ग के केंद्र की ओर, देखो ये तो अपन ने पृथ्वी का केंद्र मान लिया। ठीक है, ये वृत्ति मार्ग का जो केंद्र है इसको अपन ने ए नाम दे दिया, और पी पर वस्तु है तो ये इसके परितः क्या करेगी, इस वृत्ति मार्ग के केंद्र जो है वस्तु भी अपने वृत्ति मार्ग के केंद्र ए के परितः, अपने वृत्ति मार्ग के केंद्र ए के परितः क्या करेगी, बोलो, घूर्णन गति करेगी। घूर्णन गति करेगी। घूर्णन गति कोणीय वेग ओमेगा से करेगी। गुणन गति निश्चित कोणीय वेग ओमेगा से करेगी। परितः गुणन गति करेगी जिसका कोणीय वेग भी, जिसका कोणीय वेग भी पृथ्वी के समान होगा, पृथ्वी के समान होगा। और पृथ्वी का अपन ने क्या मान रखा है, देखो ओमेगा मान रखा है, तो वस्तु का भी क्या होगा, बोलो, ओमेगा होगा। आपको ये ध्यान रखना है, वस्तु का भी क्या हो जाएगा, ओमेगा। ठीक है, वस्तु का भी क्या हो जाएगा, अपने जो है ओमेगा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वस्तु पृथ्वी पर रख रखी है अपन ने, तो जब पृथ्वी ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है तो वस्तु भी कोणीय वेग ओमेगा से घूमेगी। ठीक है, ये अपने इस वृत्ति मार्ग के परित घूमेगी। ठीक है ना, इस वृत्ति मार्ग की क्या हो जाएगी, चारों ओर इस प्रकार से घूमेगी, वृत्ति मार्ग में घूमेगी। तो देखो अपन यहां से अगर देखते हैं इसको, देखो अपन यहां से पृथ्वी केंद्र से अगर वस्तु को मिला देता हूं मैं यहां पर, और ये वृत्ति मार्ग के केंद्र से भी इसको मिला देता हूं, तो यहां पर देखो ये आपके समकोण त्रिभुज बन जाएगा यहां पर ये। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और ये यहाँ पर ये जो कोण रहेगा वस्तु और पृथ्वी के केंद्र को मिलाने वाली रेखा द्वारा, ये क्या हो जाएगा, अक्षांश। और ये वस्तु जो है अपन ने मान लिया जाए कि पृथ्वी के सापेक्ष भूमध्य रेखा से लेमडा अक्षांश पर रखी गई है। ठीक है, वस्तु जो है भूमध्य रेखा के सापेक्ष जो है ये जो वस्तु रखी गई है ये लेमडा अक्षांश पर रखी गई है। ठीक है, अपन लिख देते हैं, माना कि वस्तु जो है, माना कि वस्तु पृथ्वी तल पर पी पर लेमडा अक्षांश पर स्थित है। लेमडा अक्षांश, ठीक है, लेमडा अक्षांश पर स्थित है। अपन ने मान लिया वस्तु जो रखी गई है ये लेमडा अक्षांश पर रखी है। ठीक है, लेमडा अक्षांश पर रखी गई है। तो देखो जब ये वृत्ति मार्ग में गति कर रही है तो देखो ये तो पृथ्वी पर रखी गई है, तो पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की जो तल की दूरी होगी वो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। तो ये आपकी ओपी जो रहेगी ये पृथ्वी की त्रिज्या होगी, और पृथ्वी की त्रिज्या अपन कैपिटल आर मानते हैं। और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो अपन ने कैपिटल जो है एम मान रखा है। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, कैपिटल एम, और पृथ्वी की त्रिज्या आर है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या आर है
यदि पृथ्वी की त्रिज्या यदि पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या यदि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर तथा वस्तु के वृत्तीय मार्ग की वस्तु के वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या वस्तु के वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या वस्तु के वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या देखो क्या है बोलो एपी बराबर आर है। ये मान लिया अपन ने एपी बराबर क्या है बोलो आर मीटर है या आर है, ये भी आप मान सकते हो, मीटर ना भी मानो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो देखिए एपी बराबर आर मीटर है, ये वृत्तीय मार्ग की क्या होगी त्रिज्या हो गई है आपकी एपी बराबर आर। तो देखो चूंकि ये भी क्या है देखो यहां से लंब खींचा है और ये भी लंब है और ये तिर्यक रेखा मिला रही है, तो ये दोनों लंब क्या होंगे समांतर होंगे, तो ये तिर्यक रेखा इनको मिलाएगी, तो ये भी आपके जो कोण रहेगा ये वाला जो कोण रहेगा ये भी आपकी क्या हो जाएगा लैम्डा हो जाएगा। ध्यान रखना ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे आपके बराबर हो जाएंगे, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो जब वस्तु यहां पर रखी गई है तो ये वृत्तीय मार्ग में घूमेगी, तो जब वृत्तीय मार्ग में ये वस्तु घूमेगी तो वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होगा जिसको क्या कहेंगे अपन अभिकेंद्री बल होगा कहेंगे। ठीक है, तो अपन यहां पर लिख देते हैं जब वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करती है तो आवश्यक अभिकेंद्री बल एफ बराबर या इसको एफ सी लिख देते हैं अपन, क्या हो जाएगा बोलो एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर, एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा आपके। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बोलो एम ओमेगा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा इसका अभिकेंद्री बल एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम बी स्क्वायर बाय आर भी लिखते हैं इसको, क्या हो जाएगा आपके एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। ठीक है, जब वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करती है तो आवश्यक अभिकेंद्री बल एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाय आर वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होगा। ठीक है, केंद्र की ओर लगेगा या केंद्र की ओर होगा, आपके वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर लगेगा। ठीक है, तो ये वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर लगेगा, लेकिन देखो भार बल तो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा। वस्तु का भार बल जो रहेगा वो क्या लगेगा बोलो पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा। तो देखो अपन जो है इसके वृत्तीय मार्ग में गति के कारण ये जो अभिकेंद्री बल लग रहा है इसका मैं वृत्तीय मार्ग इसके पृथ्वी के केंद्र की ओर घटक निकालता हूं। देखो इसका पृथ्वी के केंद्र की ओर घटक निकालते हैं, ये एम ओमेगा स्क्वायर बाय आर जो है ये पृथ्वी के केंद्र की ओर लग रहा है आपके, कितना लग रहा है बोलो एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर बाय आर लग रहा है। ये आपके किधर लग रहा है वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर लग रहा है, ये किधर लग रहा है वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर लग रहा है। तो इसका देखो मैं क्या कर रहा हूं पृथ्वी के केंद्र की ओर घटक निकाल रहा हूं इसका। तो देखो इससे इसका कोण मापा गया है, जब जिस अक्ष से इसका कोण मापा जाता है तो उसके अनुदिश इसका घटक जो है कोस लगा के लिखा जाता है। ठीक है, तो अपन जो है यहां पर लिख रहे हैं कि इस अभिकेंद्री बल का वस्तु के अभिकेंद्रीय बल का किसके बोलो पीओ के अनुदिश या पृथ्वी के केंद्र की ओर, अभिकेंद्री बल का पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र की ओर, पृथ्वी के केंद्र पीओ की ओर
घटक अभिकेंद्री बल का पृथ्वी के केंद्र पीओ की ओर, देखो पी से ओ की ओर घटक क्या हो जाएगा बोलो, एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा। ध्यान रखना जिसका घटक कर रहे हैं उसके साथ में उससे अगर कोण मापा गया है, ठीक है ना, देखो इसका घटक कर रहे हैं और ये घटक निकाल रहा हूं मैं और इसी घटक से इसका कोण मापा गया है, तो क्या करना है, जिसका घटक कर रहे हैं उसके साथ आप कोस लगा के लिख दो भाई, कोस लेमडा लिख देंगे तो वो उसका घटक हो जाएगा। ये पृथ्वी के केंद्र की ओर लगेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये किसके कारण उत्पन्न हुआ, पृथ्वी के गुणन गति के कारण, ये पृथ्वी के गुणन गति के कारण होगा, ठीक है ना। तो इसके कारण वस्तु का क्या हो जाएगा, वास्तविक भार कम हो जाएगा। मान लो वस्तु का द्रव्यमान तो अपन ने एम मान रखा और इस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण क्या है बोलो, जी है। तो अपन ने मान लिया यदि इस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण क्या है बोलो, स्मॉल जी है, तो पृथ्वी पर पी पर वस्तु का आभासी भार, ठीक है, जो उसको क्या होगा, आभास होगा, आभासी भार जो होगा वो एम जी डैश मान लिया अपन ने। जी डैश क्या है बोलो, जो आभासी गुरुत्वीय त्वरण है वो है। ये गुरुत्वीय त्वरण कौन सा है, आभासी है। ये किसके कारण है, पृथ्वी के साथ साथ वस्तु की घूर्णन गति के कारण है। तो और वास्तविक भार क्या होगा उसका बोलो, एम जी। अगर पृथ्वी घूर्णन गति नहीं करती तो एम जी हो जाता, ठीक है। लेकिन ये एम जी है, लेकिन घूर्णन गति के कारण देखो पृथ्वी के केंद्र की ओर को कितना लग रहा है, अभी हाल अपन ने निकाला है एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा के बराबर लग रहा है। तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा बोलो, कम हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है बोलो, घूर्णन गति कर रही है, तो इसके कारण इतना क्या हो जाएगा बोलो, कम हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इसका जो है ये भार बल जो इतना कम हो जाए, आभासी भार। तो देखो यहाँ पर एम यहाँ भी, एम यहाँ भी, एम इधर कॉमन लेंगे, एम और इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। कैसे, देखो एम जी डैश तो ऐसे लिख देंगे अपन, और ये एम अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो क्या बचेगा, जी माइनस यहाँ क्या बचेगा, ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा बच जाएगा आपके, ठीक है ना। और इस एम से ये एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके जी डैश जो आएगा, जी डैश बराबर क्या आएगा, जी माइनस क्या आ जाएगा आपके ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमडा आ जाएगा। तो देखो इसका पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो इतना कम हो गया, देखो इतना घट गया, ये घूर्णन गति के कारण हो रहा है। अगर उसका ये अगर घूर्णन गति नहीं करती तो क्या होता, उसका जो गुरुत्वीय त्वरण क्या होता बोलो, वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ही हो जाता। वस्तु का जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी का उस स्थान पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसके क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। चलो, लेकिन इतना कम हो जाएगा। अब अपन पहली बात देखते हैं, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, ठीक है। क्या देखते हैं अपन, बोलो ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश का मान क्या होगा बोलो, ध्रुवों पर क्या होगा बोलो। देखो ध्रुवों पर अगर अपन बात करते हैं तो जैसे जैसे देखो ध्रुवों की ओर जाएंगे अक्षांश का मान बढ़ता जाएगा और क्या हो जाएगा बोलो, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ध्रुवों पर आपके लेमडा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कोस लेमडा की जगह 90 लिखोगे तो कोस 90 का मान क्या होगा, 0 डिग्री, ठीक है। ध्रुवों पर क्या हो जाएगा बोलो, लेमडा का मान 0 डिग्री, तो कोस 90, यहाँ लेमडा का मान कितना होगा बोलो, 90 डिग्री होगा। गलत लिख दिया है मैंने आपके,
ठीक है, लेमडा का मान कितना हो जाएगा, मैंने अभी आपको बताया है कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे वस्तु ध्रुवों की ओर जाएगी, जब ध्रुवों पर चली जाएगी तो लेमडा का मान कितना हो जाएगा, बोलो 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ कोस 90 रखेंगे, कोस 90 का मान 0। तो गुरुत्वीय त्वरण, तो वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण जो रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण जी डैश अगर अपन लिख रहे हैं तो देखो यहां पर अपन क्या लिखेंगे, बोलो 0, क्योंकि कोस 90 रखूंगा मैं यहां पर। ठीक है, जी डैश बराबर क्या, जी डैश माइनस जी, देखो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस 90 रखेंगे यहां पर। ठीक है, क्या रखेंगे, बोलो कोस 90। कोस 90 का मान 0 होगा तो 0 में किसी का भी गुणा करेंगे पूरा ही 0 हो जाएगा। तो आपके जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी, मतलब ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। ठीक है, सर्वाधिक होता है, क्योंकि वस्तु का आभासी भार वहां कम हो रहा है अन्य स्थानों पर, वहां पर उसका आभासी भार जो है वास्तविक भार के क्या होगा, बराबर ही होगा। ठीक है, चलो देखो इधर अगला देखते हैं भूमध्य रेखा पर। कहां देखते हैं अपन, भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर देखो जैसे जैसे अपन देखो भूमध्य रेखा की ओर आएंगे, कोण कम होते होते जैसे ही अपन भूमध्य रेखा पर आएंगे, यहाँ आएंगे तो लेमडा का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। भूमध्य रेखा पर लेमडा जो रहेगा वो 0 रहेगा और आपके कोस 0 का मान कितना हो जाएगा, 1। तो देखो यहां 1 लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। जी डैश बराबर, जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, बोलो जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो देखो घट गया ये मान, तो घटेगा ही घटेगा आपके जो है ओमेगा स्क्वायर आर। इसके बराबर जो मान है ये क्या हो जाएगा, जी में से घट जाएगा तो क्या होगा, और इसका मान भी क्या हो जाएगा, देखो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। यहां पर आर का मान भी जब यहां रहेगी तो उसका जो है वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ही हो जाएगी उसकी भी। तो अपन यहां भी यही लिख सकते हो आप, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर लिख सकते हो। तो ध्यान रखना यहां पर क्या हो जाएगा, आपके गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, बोलो घट जाएगा। चाहो तो यही रख दो अपन, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो जी डैश का मान जो है क्या होगा, भूमध्य रेखा पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ध्रुवों पर। अतः ध्रुवों पर, अतः ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। क्या होता है, बोलो सर्वाधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछ सकता है वो। और भूमध्य रेखा पर, अतः भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, बोलो न्यूनतम होता है। न्यूनतम होता है, घटेगा ही घटेगा भाई ये तो। देखो अब अगली बात आती है कि यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परित घूर्णन गति बंद कर दे तो क्या होगा भाई। देखो पृथ्वी अपनी अक्ष के परित घूर्णन गति बंद कर देगी तो वस्तु भी क्या होगी, घूर्णन गति बंद कर देगी। ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, 0। जैसे ओमेगा का मान 0 हो जाएगा ना, तो यहां 0 रखेंगे, ये पूरा ही क्या हो जाएगा, बोलो 0। यदि पृथ्वी, यदि पृथ्वी, पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः, अपनी अक्ष के परितः, परितः गुणन गति बंद कर देती है, गुणन गति बंद कर देती है, बंद कर देती है, तो कोणीय वेग ओमेगा, ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा बराबर क्या हो जाए, 0। ओमेगा बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, बोलो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, जी।
क्यों जी डैश बराबर जी क्यों हो जाएगा बोलो? क्योंकि ओमेगा का मान जैसे मैं 0 रखूंगा ये पूरा ही 0 हो जाएगा। जी डैश बराबर जी, यानी कि कहने का यह अर्थ है यार ये तो ध्रुवों पर जी का मान था उसके बराबर हो गया। देखो ध्रुवों पर जी का मान जो था वो जी आया था आपके, लेकिन आपके देखो आप वस्तु कहीं भी रखी हो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो दूसरे स्थानों पर तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या था? कम था। देखो क्योंकि आपके वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण में से ये त्वरण क्या हो रहा था बोलो? घट रहा था। समझ में आ रहा ना ये बात? यहां पर क्या हो रहा था? घट रहा था, तो इसलिए ये क्या था? कम था, ध्रुवों की अपेक्षा कम था। यानी कि कहने का अर्थ है कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्रुवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्रुवों को छोड़कर सभी स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ध्रुवों को छोड़कर सभी स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो यहां लिख देते हैं अपन जी डैश बराबर जी है तो ध्रुवों को छोड़कर सभी स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा बोलो? गुरुत्वीय त्वरण का जो मान है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला बात देखो, अगर अपन ने जो है पृथ्वी जो है गुणन गति तो कर रही है, मान लो चौथा जो है आपके, यदि पृथ्वी जो है अपन ने ये मान लिया। अब यहां पर ध्यान से देखो इसमें अपन ने क्या जी डैश का मान 0 मान लिया। भूमध्य रेखा पर वस्तु जो है लेमडा अक्षांश बराबर लेमडा बराबर 0 पर रखी होती है, और अपन ने जी डैश का मान क्या हो गया? 0 कर दिया। अपन ने जी डैश का मान क्या कर दिया बोलो? 0 हो गया। ठीक है, यदि जी डैश बराबर 0 क्या कर दिया बोलो? जी डैश बराबर क्या कर दिया? अपन ने 0 कर दिया। यदि जी डैश का जो मान है अपन ने 0 है। यदि जी डैश बराबर 0 तो ठीक है, और अपन बात कहां कर रहे हैं बोलो? भूमध्य रेखा पर कर रहे हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा पर करेंगे तो ये आएगा आपके जी डैश बराबर 0 करेंगे तो यहां 0 लिखेंगे, बराबर क्या आ जाएगा? जी माइनस ओमेगा कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल आर लिख दिया अपन ने। यानी कि क्या है बोलो? भूमध्य रेखा पर बात चल रही है आपकी, यहां पर बात चल रही है, क्योंकि अपन ने यहां पर 0 ले लिया ना। बोलो यहां पर अपन ने क्या लिया? 0। जब 0 लेंगे तो भूमध्य रेखा पर बात कर रहे हैं, और जी डैश का मान भी क्या कर लिया? आभासी गुरुत्वीय त्वरण का मान अपन ने 0 ले लिया। ठीक है, तो यहां पर जो वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या रहेगी वो क्या हो जाएगी? पृथ्वी की त्रिज्या के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी आपके। तो इस स्थिति में क्या होगा? देखो आपके यहां पर देखो ये माइनस का है, इधर आएगा काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा आपके। क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर आर। इधर क्या बच गया बोलो? जी। और ओमेगा स्क्वायर बराबर अगर मैं निकालूंगा तो इस जी के बटे में क्या आ जाएगा? ये आर। और इधर वर्ग हटाऊंगा तो इधर क्या लग जाएगा बोलो? वर्गमूल लग जाएगा। तो वर्गमूल के अंदर जी बटे आर आ जाएगा। क्या आएगा बोलो? जी बटे आर। और ओमेगा क्या है बोलो? कोणीय वेग। ठीक है, और कोणीय वेग, और इसका मान होगा देखो 2 पाई बाय टी। कोणीय वेग ओमेगा का मान क्या हो जाएगा बोलो? 2 पाई बाय टी हो जाएगा आपके। यहां पर कोणीय वेग जो रहेगा वो क्या हो जाएगा? 2 पाई बाय टी हो जाएगा। 2 पाई बाय टी हो जाएगा बराबर अंडर रूट जी बटे आर। देखो ओमेगा का जो मान होता है 2 पाई बटे टी होता है। क्या होता है बोलो? एक पूर्ण चक्कर में लगा समय आवर्तकाल, और एक पूर्ण चक्कर में कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो ओमेगा का मान ये लिखेंगे।
तो देखो ये इधर जाएगा ना तो ऊपर आ जाएगा, और ये इधर आएगा तो उलट गुणित हो जाएगा। तो यहां से इस समीकरण से देखो आप क्या होगा, देखो, या फिर इसको उल्टा करेंगे तो इसको भी उल्टा करेंगे तो टी के बटे में क्या आ जाएगा 2 पाई, और यहां भी अगर अपन उल्टा करेंगे तो क्या आएगा आर बटे जी आ जाएगा आपके, आर बटे जी। और टी बराबर निकालूंगा तो ये 2 पाई का गुणा इसमें हो जाएगा अंडर रूट आर बटे जी। अगर आप इन सबके मान रखते हो, देखो यहां पर पाई का मान तो 3.14 होता है आपके, पाई का मान 3.14 और आर का मान जो है 6.37 गुणा 10 की घात 6 मीटर होता है, जी का मान 9.8 होता है। तो आप इन सबके मान रखोगे ना तो 1.4 घंटा आएगा भाई, ठीक है, 1.4 घंटे हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि ये क्या है बोलो, आवर्त काल है। काय का बोलो, वस्तु का या पृथ्वी का, एक ही बात है। वस्तु पृथ्वी पर रखी गई है, पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के साथ साथ वस्तु घूम रही है। और ये क्या है बोलो, आवर्त काल, अर्थात वस्तु द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगा समय, या यूं कह दो कि पृथ्वी द्वारा एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। तो उसका समय कितना हो जाएगा 1.4 घंटे। मात्र 1.4 घंटे में ही वह पृथ्वी क्या करेगी, अपनी अक्ष के परिध जो है क्या हो जाएगी, एक चक्कर पूरा कर लेगी, इतना जल्दी कर लेगी। 1.4 घंटे में, पहले 24 घंटे थे, अब मात्र 1.4 घंटे में पूरा एक राउंड लगा लेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था आपके। चलो अब अपन देखते हैं, अब दूसरा नंबर का आ रहा है, जब पृथ्वी तल से अपन ऊंचाई पर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है किस प्रकार बदलेगा उसको अपन देखते हैं, ठीक है। ये आपके इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ये रहेगा, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर जी के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, किस प्रकार बढ़ता है। तो ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन दूसरा देखेंगे अपन, ठीक है। ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ, ठीक है, ऊंचाई के साथ, ऊंचाई के साथ जी के मान में परिवर्तन, ठीक है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, प्रश्न में ऐसे ही पूछता है आपके अपने मध्य प्रदेश बोर्ड में तो, कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर जी का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है, आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए, ठीक है। पृथ्वी तल से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जी का मान किस प्रकार से बदलता है, आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए इसके लिए। तो अपन ने ये मान लिया कि ये मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, और इसका जो द्रव्यमान है वो अपन ने मान लिया कैपिटल एम द्रव्यमान, और कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी है। ये अपन ने मान लिया कि यहां पर जो है ये पृथ्वी जो है इसका जो द्रव्यमान है वो क्या है बोलो, कैपिटल एम है, और इसकी त्रिज्या भी क्या है बोलो, कैपिटल आर है। ये कैपिटल एम द्रव्यमान और कैपिटल आर त्रिज्या की जो है अपने पृथ्वी है, ये अपन ने मान लिया यहां पर, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान है वो कैपिटल एम है, और पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो क्या है बोलो, कैपिटल आर है, अपन ने मान लिया। और इस पर देखो ये स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु जो है यहां पर रखी गई है, ये ओ इसका केंद्र है, और देखो पी पर जो है स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु रखी गई है। माना है कि, माना है कि कैपिटल एम द्रव्यमान, कैपिटल एम द्रव्यमान तथा कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी पर, कैपिटल आर त्रिज्या की पृथ्वी पर, पृथ्वी पर स्मॉल एम द्रव्यमान की, स्मॉल एम द्रव्यमान की वस्तु पी पर स्थित है, पी पर स्थित है। तो देखो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी कह दो, कि वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी कह दो, ओपी बराबर क्या हो जाएगी आर, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। तो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी लिख रहा हूं मैं, तो पृथ्वी के केंद्र से, तो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी
वस्तु की दूरी OP बराबर कैपिटल R मीटर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी। पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल से, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से वस्तु और पृथ्वी के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियम से न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से वस्तु तथा पृथ्वी के बीच लगने वाला आकर्षण बल या ये क्या किधर होगा बोलो, पृथ्वी के केंद्र की ओर होगा। ध्यान रखना, लगने वाला आकर्षण बल के दो कि पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाला आकर्षण बल, या पृथ्वी के कारण वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, इसको अगर अपन एफ नाम देते हैं तो ये क्या हो जाएगा बोलो, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो दोनों किसका द्रव्यमान बोलो, वस्तु और पृथ्वी का द्रव्यमान। तो अपन ने पृथ्वी का द्रव्यमान तो कैपिटल एम मान रखा है और वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम। तो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और बीच की दूरी तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है। तो ध्यान रखना, आर के क्या हो जाएगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और यहाँ पर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, यहाँ भी नियतांक लगाएंगे और यहाँ भी कैपिटल जी न्यूटन हो जाएगा। इसको नाम दे दी मैंने समीकरण 1। इतना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ठीक है ना, इतना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, देखो वस्तु को पृथ्वी तल से क्या कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं। अपन ने वस्तु को क्या किया, पृथ्वी तल से ऊपर लेके चले गए। ठीक है, यहां से पृथ्वी तल से वस्तु को ऊपर लेके गए यहां पर इस प्रकार से, और यहां लाए, एच ऊंचाई पर लाए। देखो पृथ्वी तल से अपन वस्तु को कहां ले आए बोलो, एच ऊंचाई पर ले आए। यहां से यहां तक एच ऊंचाई पर लाए, पी से यहां ले आए, क्यू पर ले आए, एच ऊंचाई पर लाए। तो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक आर, तो ये और एच और लेके गए तो क्या हो जाएगी बोलो, आर प्लस एच हो जाएगी ऊंचाई। पृथ्वी के केंद्र से जो वस्तु की दूरी रहेगी वो क्या हो जाएगी आपके, आर प्लस एच हो जाएगी। पृथ्वी के केंद्र से जो वस्तु की दूरी रहेगी वो क्या होगी बोलो, आर प्लस एच हो जाएगी। यह आपको ध्यान रखना है। यदि वस्तु को ठीक है, पहले इसका भार बल भी लिख देते अपन यहां पर। यदि पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी है, यदि इस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण जी है, तो वस्तु का भार बल, ठीक है, उस स्थान पर जो भार बल होगा वो mg हो जाएगा। ध्यान रखना, F बराबर क्या हो जाएगा, न्यूटन के द्वितीय नियम से आपके भार बल F बराबर क्या हो जाएगा बोलो, mg हो जाएगा। इसको नाम दे दी समीकरण 2। लेकिन देखो ये भार बल और ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों पृथ्वी के कारण है। ठीक है, तो ये दोनों बल क्या होंगे, बराबर। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा आपके, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, ये दोनों पक्ष क्या होंगे, इधर इधर वाले बराबर होंगे। तो ये mg जो रहेगा ये किसके बराबर हो जाएगा बोलो, g m बटे r वर्ग के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और देखो m से m कट जाएगा आपके, तो g बराबर क्या आएगा आपके, gm बटे r वर्ग आ जाएगा।
सर ये तो जी और जी में संबंध देखा था, वहीं देख लिया था अपन ने, बिल्कुल देखा था वहां भी, है ना, वहां भी यही आया था इसका मान। चलो आगे देखते हैं। अब पृथ्वी तल से अपन एच ऊंचाई पर गए, भाई पृथ्वी के तल से गए, पृथ्वी के ऊपर थे अपन, पृथ्वी के अंदर नहीं थे, ठीक है। पृथ्वी तल से पी बिंदु से एच ऊंचाई पर गए, तो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, आर प्लस एच हो जाएगी। ये बात अपन लिख देते हैं। यदि पृथ्वी तल से वस्तु को एच ऊंचाई पर ले जाते हैं तो पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी, ठीक है, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की जो दूरी होगी, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, बोलो ओ क्यू हो जाएगी, ठीक है। पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी जो हो जाएगी यहां से यहां तक आर तो ये है और एच ये है, तो पूरी क्या हो जाएगी, बोलो आर प्लस एच। ओ क्यू बराबर, देखो ओ से क्यू की दूरी, ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगी, बोलो आर प्लस एच मीटर होगी, आर प्लस एच मीटर होगी, ठीक है। यदि एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण अपन ने यहां पर क्या मान लिया, बोलो जी डैश, ठीक है। यदि एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, बोलो जी डैश है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या है, बोलो जी डैश है। तो देखो यहां भी यही रहेगी बात, अपन कहते हैं कि ये जो भार बल रहेगा आपके एम जी डैश, क्योंकि उस स्थान का गुरुत्वीय त्वरण क्या आ गया, आपके जी डैश आ गया, तो ये भार बल जो रहेगा आपके न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से जो बल मिलेगा उसके क्या रहेगा, बराबर। और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से जब वस्तु यहां रखी गई है और पृथ्वी का ये द्रव्यमान कैपिटल एम है और वस्तु का द्रव्यमान क्या है, स्मॉल एम है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से जो बल लगेगा जी एम बटे क्या हो जाएगा, बोलो आर प्लस एच का वर्ग होगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र से जो वस्तु की दूरी आर प्लस एच है और दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, तो दूरी आपके आर प्लस एच है तो आर प्लस एच के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, और दोनों का द्रव्यमान तो एम और एम ही आएगा, बड़ा एम और छोटा एम, और जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। तो यहां भी देखो आपके एम से एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके जी डैश का जो मान आएगा, जी डैश का मान क्या आएगा, जीएम बटे आर प्लस एच हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, बोलो वर्ग हो जाएगा। ये इसको नाम दे दी मैंने समीकरण 4। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो समीकरण 4 में, ठीक है, समीकरण 4 में मैं समीकरण 3 का क्या कर रहा हूं, बोलो भाग लगा रहा हूं यहां पर। चलो भाग लगा देते हैं। क्या किया अपन ने, समीकरण 4 में समीकरण 3 का भाग लगाया, तो देखो जी डैश के बटे में क्या आ जाएगा, जी, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके यहां से, देखो आप जी डैश के बटे में क्या आ जाएगा आपके जी, ये जी डैश, क्योंकि इसमें इसका भाग लगा रहा हूं, जी डैश के बटे में जी आ जाएगा और इसके बटे में ये आ जाएगा, किसके बटे में, इसके बटे में, और यहां क्या है, जी एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और इसके बटे में कौन आएगा, बोलो जीएम बटे आर वर्ग, जीएम बटे क्या हो जाएगा, बोलो आर का वर्ग हो जाएगा। और देखो यहां पर जीएम से जीएम कट जाएगा आपके, ये उलट गुणित होकर ऊपर चला जाएगा, आर वर्ग ऊपर आ जाएगा, और नीचे ये देखो ये बटे में है, जीएम से जीएम कटा एक बार, तो ये बटे के बटे में था, उलट गुणित हुआ तो एक में गुणा हो गया, और ये आर प्लस एच का वर्ग जो है इसके बटे में आ जाएगा, आर प्लस एच का होल वर्ग। और जी डैश का अगर मान निकालोगे तो इसका इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो जी डैश बराबर आएगा जी आर का वर्ग बटे आर प्लस एच का वर्ग। ये आपके क्या आ रहा है, बोलो गुरुत्वीय त्वरण का मान एच ऊंचाई पर। थोड़ा यहां से अपने को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, तो यहां से अपन थोड़ा और इसको डिटेल में देखते हैं। ये आपके क्या आ गया, इसका जी डैश का मान आ गया आपके,
ठीक है, ये आपके क्या आया, एज ऊंचाई पर जी डेस का मान आया। लेकिन ध्यान दो, अगर मैं इसको यहीं रखता तो इसके बटे में ये जो आता इसके बटे में आता, क्योंकि ये नीचे आ गया। देखो ये अगर यहां ऐसे भी होता तो भी उलट गुणित होकर ऊपर ही जाता है। देखो कहां पर, यहां पर अगर ये इस प्रकार से 1 बाय, देखो ये आर बटे में ही रहता है, यहां पर आर वर्ग, तो इसके बटे में आ जाता आपके आर प्लस एच। इसका भी क्या था, देखो वर्ग है, इसका भी क्या है, वर्ग है, और आर का भी वर्ग है। उलट गुणित होगा तो एक में गुणा होगा तो ये आएगा आपके। अब यहां पर देखो अलग अलग वर्ग है तो आप एक साथ भी वर्ग कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर अगर ये जी डेस यहां चला जाता है और ये बटे में आएगा तो, और या फिर इसको जी डेस को तो यहीं रखोगे आप, तो देखो ये आर इसके बटे में रहेगा, और अलग अलग वर्ग है तो एक साथ भी तो वर्ग कर सकते हो। तो ऊपर तो देखो ये आपके यहाँ पर ये जी डेस का गुणा इधर किया था तो ये जी का गुणा इधर किया तो जी तो यहाँ आ गया, और ये 1 है आपके ऊपर। और यहाँ क्या आएगा, देखो ये पूरे के बटे में, लेकिन आर का वर्ग पूरे का वर्ग है, क्योंकि देखो इसका भी वर्ग है इसका भी वर्ग है, तो अपन पूरे का भी वर्ग कर सकते हैं। इस प्रकार से आर प्लस एच बटे आर पूरे का होल वर्ग भी कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग वर्ग है यहाँ पर। और ये पूरे के बटे में तो अलग अलग बटे में भी लिख सकते हैं अपन इसको, यानी कि एक बार तो आर के बटे में आर आ जाएगा, और एक बार एच के बटे में क्या आएगा, आर, ये आ जाएगा। और देखो आर से आर एक बार कट जाएगा, तो आपके मान क्या आएगा, बोलो 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये जी यहां लिखोगे, यहां भी आप इस जी को लिख सकते हो, तो ये आपके क्या आ जाएगा, बोलो एज ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। एज ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का ये भी मान है, एज ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का ये भी मान है। ठीक है, यदि अब अपन जो है देखो ऊंचाई पर जा रहे हैं, और अपन कितनी ऊंचाई पर चले गए, बोलो अनंत पर चले गए। जाते जाते अपन जो है पृथ्वी तल से ऊपर जा रहे हैं और अनंत ऊंचाई पर चले गए, तो एच का मान क्या हो जाएगा, अनंत, बहुत ज्यादा मान बढ़ जाएगा इसका। ठीक है ना, इसका मान क्या हो जाएगा, बोलो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा आपकी। तो ये पूरा अनंत होगा, ध्यान रखना, क्योंकि अनंत में किसी का भाग दोगे तो अनंत ही आएगा, बहुत ज्यादा मान आएगा। बहुत ज्यादा में कुछ जोड़ोगे तो भी बहुत ज्यादा रहेगा। और ध्यान रखना यहां पर जी में इसका भाग लगाएंगे अनंत का, तो शून्य हो जाएगा जी डेस का मान। जी डेस का मान क्या हो जाएगा, बोलो शून्य, क्योंकि बटे वाली जैसे जैसे बढ़ती जाती है उत्तर क्या होता जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, छोटा होते जाता है, तो अनंत का भाग दोगे तो शून्य हो जाएगा आपके। तो यहां पर देखो, यदि वस्तु को पृथ्वी तल से अनंत पर ले जाते हैं, यदि वस्तु को पृथ्वी तल से एच बराबर अनंत पर ले जाते हैं तो ठीक है, देखो इसका मान अनंत रखेंगे, एच की जगह क्या रखेंगे, बोलो अनंत। तो देखो अनंत में किसी का भाग लगाएंगे तो अनंत ही आएगा, अनंत में कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे तो भी अनंत आएगा, अनंत का वर्ग भी अनंत आएगा। मतलब बहुत बड़ी संख्या से भाग देंगे, किससे, बोलो जी में। और जी का मान तो अपन ने देखा था 9.8, या जिसको 10 के बराबर भी मानते हैं तो बहुत छोटा है। तो अपन बहुत बड़ी का भाग लगेंगे तो शून्य आ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे बटे वाली राशि बढ़ती जाती है उत्तर क्या आता जाता है, बोलो छोटा, तो शून्य हो जाएगा। तो अनंत पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, बोलो शून्य हो जाएगा। यदि वस्तु को पृथ्वी तल से एच बराबर अनंत पर ले जाते हैं तो जी डैश बराबर क्या हो जाएगा, शून्य। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य। गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा। अब देखो ऊंचाई पर तो ले जा रहे हैं, यदि वस्तु को पृथ्वी तल से, ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊपर ले गए, बराबर ऊपर ले जाते हैं। भाई ऊंचाई पर कितनी ले गए, जितनी पृथ्वी की त्रिज्या थी, तो एच की जगह भी क्या लिखेंगे, बोलो आर।
भाई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर तो पृथ्वी पर खड़े थे अपन, बैठे थे, और फिर उतनी की उतनी ऊंचाई पर अपन ले गए, यानी कि एच का जो मान है वो क्या रखेंगे, आर रखेंगे। तो यहां देखो अपन आर रखो, तो देखो जी डैश बराबर क्या आएगा आपके, जी डैश बराबर जी बटे 1 प्लस, इस आर की जगह भी क्या लिख दूंगा, बोलो मैं एच लिखूंगा, तो क्या होगा आर बटे आर पूरे का क्या हो जाएगा वर्ग, आर बटे आर पूरे का वर्ग। तो देखो आर से आर काटूंगा एक बार हो जाएगा, क्या एक बार कटेगा ये, और एक धन एक तो क्या हो जाएगा दो, दो का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, और दो का वर्ग कितना होगा बोलो 4। ठीक है, देखो एक धन एक, क्योंकि आर से आर काटेंगे, देखो जिसमें उसी का भाग देते हैं, जैसे 100 में 100 का भाग देते हैं एक आता है, तो यहाँ भी आर में आर का भाग देंगे एक आएगा, तो एक में एक जुड़ेगा 2, और 2 का वर्ग 4। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि पृथ्वी तल से अगर पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्व का त्वरण का जो मान होता है पृथ्वी की अपेक्षा 1/4 रह जाता है। इसको अपन 1/4 इंटू जी भी तो लिख सकते हैं, पृथ्वी तल पर जो गुरुत्वीय त्वरण रहता है उसका 1/4 रह जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, अर्थात 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 गुरुत्वीय त्वरण का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी की अपेक्षा, पृथ्वी तल की अपेक्षा, पृथ्वी तल की अपेक्षा, पृथ्वी तल की अपेक्षा 1/4 रह जाता है, 1/4 रह जाता है। आपको ध्यान रखना, सही विकल्प में कितनी बार पूछी गई है ये बातें ध्यान रखना। अगला देखो, अगला क्या है, देखो अपन जो है पृथ्वी तल के बराबर ऊंचाई पर एक तो चले गए, यदि अब यहां पर देखो क्या कह रहे हैं अपन कि इसका मान जो है एच का मान क्या है, बहुत छोटा है, मतलब बहुत कम ऊंचाई पर गए अपन, समझना यहां से थोड़ा, ठीक है, पृथ्वी तल से बहुत कम ऊंचाई पर गए तो एच का मान क्या होगा, बहुत कम। तीसरा देखो, अगर तीसरा क्या कह रहा हूं, यदि एच बहुत छोटा है किससे बोलो, आर से, तो द्विपद प्रमेय, देखो आपके द्विपद प्रमेय से, द्विपद प्रमेय से क्या होता है, देखो द्विपद प्रमेय लगाएंगे ना अपन, तो यहां नीचे आपके प्लस में घात है तो ये ऊपर जाएगा, पहले तो माइनस में घात हो जाएगी इसकी घात। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, ये जो समीकरण है इसको अपन ऐसे भी लिख सकते, जी डैश बराबर जी, ये बटे में ऊपर जाएगी तो माइनस में घात हो जाएगी 1 प्लस एच बटे आर की पावर क्या हो जाएगी बोलो -2। और द्विपद प्रमेय से क्या करते हैं, ये जो घात होती है ना, अगर ये एच का मान बहुत छोटा हो तो उसको उठाकर यहां लिख देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये एच पृथ्वी तल से बहुत कम ऊंचाई पर गए अपन, बहुत कम ऊंचाई पर गए तो एच का मान बहुत छोटा होगा, और इसका मान बहुत छोटा है, और आर का मान तो बहुत बड़ा है। ये क्या, पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 गुणा 10⁶ मीटर है, बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा का मान भाग लगेगा यहाँ पर, तो ये मान बहुत छोटा आएगा, इसलिए अपन क्या करते हैं, इस घात को उठाकर यहाँ लिख देते हैं द्विपद प्रमेय से। द्विपद प्रमेय से क्या होगा बोलो, जी 1 प्लस एच बटे आर इसकी घात -2 थी, तो इस -2 को उठाकर यहां लिख देंगे, तो क्या आएगा, G1 माइनस आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस, और ये 2H बटे क्या हो जाएगा बोलो, R हो जाएगा। आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान ये आ जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या आ जाएगा बोलो, गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी डैश का मान आ जाएगा ये। लेकिन यहां से देखो, यहां से बहुत बड़ी बात बन रही है अब आपकी, तो देखो गुरुत्वीय त्वरण का मान ये आया आपके, ठीक है। यहां से क्या हो गया, देखो कमी कितनी हुई भाई, भाई देखो गुरुत्वीय त्वरण में घट तो ये रहा है आपकी, बोलो ये वाला मान आपके क्या हो रहा है, घट रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान तो ये घट रहा है। बात समझ में आया ना, देखो जी का गुणा इसमें भी करो, जी का गुणा इसमें भी करेंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी, गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी, मान में कमी, कमी क्या हो जाएगी, देखो इसका गुणा यहां करेंगे ना तो 2GH
2GH बटे क्या हो जाएगा R, इतना कम हो जाएगा। इतना कैसे कम हुआ वो मैं आपको समझा देता हूं कैसे हुआ भाई। देखो इसका गुणा इधर करूंगा तो यहाँ G आएगा माइनस, इसका गुणा यहाँ भी करेंगे तो 2GH बटे क्या हो जाएगा बोलो R वर्ग। लेकिन ये किसका मान है बोलो, G का ही तो मान है, G डैश का ही तो मान है, G डैश का ही तो मान रखा था ये बोलो किसका मान है, G डैश का मान। भाई G में से ही तो ये घट रहा है भाई, इसी में से ये घट रहा है। कितना घट रहा है बोलो, 2H बटे R घट रहा है। मतलब ये 2GH बटे R या 2H बटे R ये क्या हुई बोलो, कमी हुई है। बात समझ में आए ना। अपन G क्या करेंगे, यहां से हटा देंगे। भाई कमी कितनी हो रही देखो, इसमें से ये घट रहा है, 2H बटे R की क्या हो गई आपकी कमी। 2H बटे R की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आपके गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो कमी होगी वो 2H बटे R हो जाएगी। कभी पूछ लिया जाए सही विकल्प में, गजब की बात है भाई। आप इसको जो है ध्यान रखना, 2H बटे R हो जाती है। तो ये पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कितनी कमी होती है ये आपके मान आ जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जो है व्यंजक था। ये सारी बातें जो है अपन ने बहुत डिटेल में देखी है। आप इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से याद भी करें और इसको जो है लिखे भी है, ध्यान रखना। क्योंकि आपके जो है अगर आता है ज्यादा तो ऐसे ही पूछा जाता है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान किस प्रकार से जो है बदलता है, इसके लिए आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए। तो फिर आपको जो है ये लिखना पड़ेगा। कभी वो पूछ लेता है कि पृथ्वी तल से अनंत ऊंचाई पर चले जाते हैं तो G डैश का मान या गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। यदि पृथ्वी तल से पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई पर चले जाते हैं तो R का मान क्या हो, आपके जो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल की अपेक्षा 1/4 रह जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और यदि H का मान R की तुलना में बहुत छोटा है, मतलब बहुत कम ऊंचाई पर गए आप, तो आपके G डैश का जो मान है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या आ जाएगा, G1 माइनस 2H बटे R हो जाएगा। ठीक है, या यूं कह दो कि बहुत कम ऊंचाई पर है तो गुरुत्वीय त्वरण के मान में कमी कितनी होगी, तो 2H बटे R आ जाएगा। सही विकल्प जब भी आए तो आप इसका जो है क्या करें, ध्यान रखें। ठीक है, सही विकल्प कुछ भी पूछ सकता है वो आपके। G डैश का जो मान है G माइनस 2GH बटे R हुआ है ये। ठीक है, मतलब इसी में से ये घटा है। अगर आप G का कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा। तो इतनी मान में क्या आ जाती, कमी आ जाती है। तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है यहाँ से। प्रश्न ये बनता है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर G का मान किस प्रकार से बदलता है, इसके लिए आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए। तो आप इसको यहाँ तक भी कर सकते हो, इसको यहाँ तक भी कर सकते हो, आप ध्यान रखना है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यंजकों में से ये भी है। फिजिकल व्यंजक जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है किस प्रकार से बदलता है, इसके लिए आवश्यक सूत्र की स्थापना कीजिए। तो ये आवश्यक सूत्र की स्थापना करी अपन ने। ठीक है, जय श्री महाकाल दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं। ठीक है, और वीडियो को बहुत अच्छे से देखें। एक बार में समझ में नहीं आता है, दूसरी बार देखिए। अगर कहीं विशेष जगह नहीं आ रहा है तो वहीं रिपीट करके आप देखिए। और नोट्स भी जरूर बनाएं मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी बहुत अच्छा समझ में आता है।